नमस्कार, बंगाल तंत्र साधना में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कोई भी साधना में कौन सी मालाएं लगती है। जैसे मेरे जो वीडियो है इसमें नरमुंड का माला है ये, और आगे रुद्राक्ष की माला के बारे में भी बताया था मैंने कि वो माला कहाँ कहाँ रखती है। उसके बाद किसी साधना में कमलगट्टे की माला की ज़रूरत पड़ती है, और किसी और ऐसे भी साधनाएं हैं जिसमें हड्डियों की माला जो होती है, इंसान की हड्डियों से बनती है, वो माला भी लगती है। और साथ में लाल चंदन की माला लगती है बहुत साधनाओं में। हाँ, कमलगट्टे के साथ साथ जो स्फटिक की मालाएं हैं वो अप्सरा साधना में, यक्षिणी साधना में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल में आती है। ठीक है, हकीक की माला दो तरीके की होती है, जैसे एक सफ़ेद हकीक, एक काला। हम लोग काला बोलते हैं, लाल भी होता है। ठीक है, तो काला हकीक जो है वो बहुत से साधनाओं में आती है। वाइट कलर का भी आता है इसका। तो जितने भी मालाएं हैं, ठीक है, वो सबका ही अलग अलग मतलब महत्व है साधना में, क्योंकि अलग अलग साधनाओं का मांग अलग अलग होती है। तो जो नरमुंड माला है, जो वीडियो में भी देख पा रहे हैं आप, ये माला वैसे ये पत्थरों से बनता है। ये ऐसा कोई मुंड से नहीं बन रहा। इसका नरमुंड माला इसलिए नाम है क्योंकि ये नरमुंड आकृति का पत्थर है। ठीक है, और ये पत्थर से बनने के बाद ये मतलब इंसान की जो खोपड़ी का आकृति जैसा होता है, ऐसे ऐसे बनने के बाद ये 108 मूंगे का भी होता है, 51 का भी होता है। किसी को अगर पहनना है तो वो 51 का पहन सकता है, लेकिन जो जाप करते हैं उनके लिए 108 मूंगे का लगता है। और इसमें ये कि किस किस साधनाओं में लगता है, ये ज़्यादातर उग्र साधनाओं में इस्तेमाल होता है। जैसे आप किसी कपाल की साधना कर रहे हो, ठीक है, शमशान में करते हैं मसान साधना, तब लगता है। और शमशान काली की साधना कर रहे हो उसमें लगेगा। और साथ में अगर आप भैरव की साधना कर रहे हैं, काल भैरव की, तब उसमें लगता है। ठीक है, और जितने भी उग्र साधनाएं आते हैं, माता काली की उग्र स्वरूप की साधनाएं कर रहे हैं आप, तो उसमें ये माला बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ कुछ साधनाएं ऐसे भी होती है जिसमें अघोरी जो लोग हैं वो लाश जो बॉडी होती है उसके ऊपर बैठ के साधनाएं करती है। इसे हम लोग एक तरीके से डेड बॉडी साधना भी कहते हैं, जो इलीगल है। तो इसमें जो माला लगती है वो है ये वाला माला की ज़रूरत पड़ती है। और जितने भी नेगेटिव साधनाएं हैं उसको भी आप इस माला से संपन्न कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये माला इतना आसानी से मिलता नहीं है। बहुत सारी जगह में प्लास्टिक का मिलता है, प्लास्टिक का होएगा नहीं साधना, ये पत्थर का ही होना चाहिए। और पत्थर का जो माला आता है ये पत्थर का जो है ठंडा आता है। मतलब जैसे मोतियों का माला होता है, अगर आप पहनोगे तो गले में ठंडा लगता है, पत्थर का एक ठंडक रहता है। तो ये हाथ में लेते आप समझ सकोगे ये भारी होगा और ठंडा जैसा होगा। जैसे पत्थरों का वज़न होता है और वो ठंडा रहता है, वैसा रहेगा। प्लास्टिक का होगा तो उसका वज़न भी बहुत हल्का रहेगा और उसमें ठंडा गर्म कुछ नहीं रहेगा, नॉर्मल रहेगा। तो वैसे भी आप इसका अच्छा मतलब ओरिजिनल जो है वो पहचान कर सकते हैं। और ये इसको जागृत करना बहुत ज़रूरी है साधना में इस्तेमाल से पहले। जो लोग कपाल साधना करते हैं, हाँ, पंच कपाल होते हैं, पंच बेताल में आते हैं, बेताल साधना भी होता है इससे। उसके पहले इसका एक पूजा होता है। कोई भी शमशान में जाना होता है, वहाँ पे जो भैरव है, भैरवी है, हाँ, माता काली है, उनके सामने इस माला को रखना होता है। हाँ, उनको भोग देना होता है। माता को देने के बाद जो एक मंत्र है, गुप्त मंत्र है, उसका पाठ करना होता है एक माला करने के बाद। हाँ, अगर आप ये तामसिक चीज़ों के लिए इसको जागृत करना चाहते हैं, उसके लिए आपको हाथ में थोड़ा सा खून आपको निकाल के इस माला में भी टच कराना है और माता के चरणों में। ठीक है, ये करने के बाद फिर आपको वहाँ से थोड़ा टाइम के लिए उठ के आ जाना है, और उसके बाद वो माला को आज्ञा के स्वरूप वहाँ से या फिर उसके दूसरे दिन सुबह जो है जाके उठा के लाना है। इससे क्या होता है, वो माला सिद्ध हो जाता है दूसरे साधनों में इस्तेमाल के लिए। ठीक है, पूर्ण संस्कारिक विधि इसका अलग मैं बनाऊंगा, कैसे इसको संस्कार करना है। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है, अच्छी साधनाएं भी होती है, लेकिन ज़्यादातर नेगेटिव साधनाओं में ही इसका इस्तेमाल अच्छे से होती है। अब ये मैं माला क्यों दिखा रहा हूँ, अब तो बहुत सारे लोग यूनिवर्सली रुद्राक्ष की माला इस्तेमाल करते हैं। मैं बताता हूँ, जब कोई माला और यंत्र का वीडियो तो मैंने बहुत बनाया हूँ कि यंत्र और माला
कोई भी साधना का जो गति है, सिद्धि की गति है, वो 10 गुना तेज कर देती है। ठीक है, मतलब ये है कि जब यंत्र इस्तेमाल में आती है कोई भी साधना में और उसका माला उसकी मांग के अनुसार है, तो आपका साधना 21 दिन का है तो 21 दिन में ही संपूर्ण होगा। और अगर नॉर्मल आप माला में अपने में कुछ चेंजेस कर रहे हैं कि माला बोला है मैंने रुद्राक्ष की, आपने इस्तेमाल करा हकीकी, तो ऐसे चेंजेस में क्या होता है, आपकी साधना 21 दिन की जगह 41 डेज लग सकते हैं या उससे भी ज़्यादा लग सकते हैं, क्योंकि आपने नियमों का उल्लंघन किया या चेंज किया है। और यही कारण होता है क्या कि आपकी जो संख्या है और गति है बहुत धीरे हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए हर एक साधना का क्या क्या सामग्री है वो चुन चुन के जान के ही लीजिएगा, अपने से कोई चेंजेस मत करिएगा, इससे आपका और साधना का दोनों का ही अपमान है। ठीक है, क्योंकि आपका समय लग रहा है और साधना में आपने नियम चेंज कर दिया है। इसीलिए हर एक साधना का अलग अलग माला, अलग अलग यंत्र, अलग अलग मंत्र, ये सब कुछ रखा गया है। इस माला को जब भी कोई साधना में इस्तेमाल में हो उसके बाद इस साधना को, मतलब इस माला को ऐसा खुला कभी नहीं रखना चाहिए। ये क्योंकि ये नरमुंड का है तो घर में रहेगा तो धीरे धीरे इंसान का तबीयत खराब होगा, मरता रहेगा। ठीक है, तो इसको ज़्यादातर देखिएगा कि काली माता का जो गला है उनमें नरमुंड का माला रहता है, तो काली माता का जाप के लिए आप इसका इस्तेमाल करके इसको कोई भी लाल या काला कपड़े में ढाक के रखिएगा या बंद के रखिएगा तो ये सही रहेगा। ठीक है, तो ये माला का विधि जो है जितना मुझे मालूम था उतना मैं आप सभी को बताया। इसका साधना में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और ये बहुत रेयर है, ये माला पत्थर का बनता है। ठीक है, तो यही है आज के लिए। हाँ, आगे और भी वीडियोस आएंगे। अपना ख्याल रखिए। जय माँ काली।